हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अपना विजुअल लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर का पार्ट बी का, दैट इज चैप्टर नंबर 8, ऑडिट। तो ऑडिट में हमें बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑडिट गिवन है ये अपने चैप्टर में। लेकिन ऑब्वियसली ऑडिट के टाइप स्टार्ट करने से पहले जो हमारा स्टेप नंबर 1 रहेगा वो रहेगा कि ऑडिट होती क्या है। उसके बाद में हमें ये पढ़ना रहेगा कि ऑडिट की इम्पोर्टेंस क्या क्या है, और उसके बाद में हम जाएंगे हमारे किस ऑडिट पे, मीनिंग ऑफ ऑडिट। ठीक है, चलो। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, ऑडिट क्या होती है। अच्छा, सब लोग जानते हैं नॉर्मली अगर हम काम कर लिया तो वो काम करा तो वो काम ठीक है नहीं है, उस चीज को हम प्रॉपर वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है हमारे लिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग खाना बनाते हैं गेस्ट के लिए, तो ऐसा थोड़ी है कि आप फर्स्ट टाइम ही आओगे और गेस्ट को सर्व कर लोगे। सबसे पहले आप किचन में जाके खुद टेस्ट करोगे, ठीक है, फिर आपकी मम्मी टेस्ट करेंगी, और उसके बाद ही हम जाके किसको खिलाते हैं, गेस्ट को खिलाते हैं। ठीक है, तो उसका बेसिक इंटेंशन हमारा क्या रहता है कि हमने जो कोई काम किया है वो एकदम सही है या उसमें कोई डिफेक्ट्स है, वो सारी की सारी जो चीजें हैं वो चीजें आपको पता चल जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नमक कम डाल दिया है या मान लो आपने मिर्च ज़्यादा कर दिया, यानी कुछ भी आपने क्वांटिटी ऊपर नीचे किया है तो वो टेस्ट करके आपको पता चल जाएगा, जिससे आप उसको क्या कर सकते हो, ठीक कर सकते हो। और अगली बार आप ध्यान रख लोगे कि अच्छा मुझसे फर्स्ट टाइम में ये गलतियां हुई थी, अगली बार वो गलती रिपीट नहीं होगी। ठीक है, तो सिचुएशन में हमें पता होना चाहिए हमने काम कंप्लीट करने के बाद में कौन कौन सी गलतियां की है, ठीक है, या फिर हमने काम सही से किया भी है या नहीं किया। फाइन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं ऑडिट जो है बेसिकली, वो ऑडिट तो हमने देख लिया कि हमें पता चलेगा कि हम काम सही किया है या हमने उस काम में डिफेक्ट किए। लेकिन ऐसा होता है ना कि अगर हम वो चीज़ अपने घर वालों को ही टेस्ट करा रहे हैं, जैसे आपने फर्स्ट टाइम कुछ चीज़ बनाई और वो चीज़ अगर आपने आपके घर वालों को ही टेस्ट करवा लिया तो वो थोड़े से क्या हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं। चलो ठीक है, बच्चे ने पहले पहले बार बनाया है, अगर थोड़ा सा बेकार भी बना है तो हम क्या बोल देते हैं, नहीं नहीं, मम्मी क्या बोल देती है, बहुत अच्छा बना है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप वही वाली सारी चीज गेस्ट से टेस्ट करवाते हो या आप किसी थर्ड पार्टी से टेस्ट कराओगे तो वो नहीं सोचेगा ना कि मेरा बच्चा है ये, क्योंकि उसका तो आपके साथ कोई एज सच पर्सनल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, रिलेटिव हो सकता है लेकिन स्टिल हमें पता है रिलेटिव कैसे होते हैं, एकदम उफट ऑन द फेस ऑफ इट बोल देंगे भाई बेकार बनाई है, सीख के आना अगली बार से। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम अपने वालों से टेस्ट कराएंगे तो बायसनेस आ जाएगी। ठीक है, वो आपको फेवर कर लेंगे, वो आपको ट्रू पोजीशन नहीं बताएंगे कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो तो कितना हमको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। लेकिन अगर आपने किसी इंडिपेंडेंट पर्सन से पूछा है, किसी थर्ड पार्टी से पूछा है, वो आपको एकदम प्रॉपर बता पाएगा कि अच्छा आपने ये चीज में प्रॉब्लम्स। ठीक है, फिर वो ये, क्योंकि उसके माइंड में ये नहीं आएगा ना कि अच्छा मेरे घर का ही बंदा है, इस वजह से। तो यहाँ पर हमें देखना है ऑडिट के बारे में। हमने क्या देखा कि जो ऑडिट है, एक तो हम कह सकते हैं ऑडिट का मीनिंग क्या है, काम होने के बाद में जो आप प्रॉपर एग्जामिनेशन कर रहे हो किसी भी चीज का, एंड सेकेंडली वो एग्जामिनेशन भी कौन कर रहा है, एक इंडिपेंडेंट पर्सन कर रहा है। इंडिपेंडेंट होना हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो बायसनेस आ जाएगी। फाइन, चलो, ये हमने बात की ऑडिट की। इसके बाद में हम जल्दी से बस एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, अबाउट अ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म। सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म होती है, एक ही पर्सन होता है जो कि ओनर होता है। ठीक है, अब हमें पता है कि वो अकेला ही पर्सन है, कोई पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है, तो सिचुएशन में सारा का सारा काम उसको खुद पे करना है। तो अब देखो एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पे, एक लालू जी हैं जो मोमोज की स्टॉल लगाते हैं, और वो 20 रुपीज की एक प्लेट देते हैं, जिसमें कितने पीस आते हैं मोमोज के, 8 पीस आते हैं। ठीक है, अब ऐसे उसके पास कस्टमर्स की लाइनें लग गई, की सेल्स बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, तो उन्होंने क्या सोचा कि अब मैं स्टॉल को बंद करके एक कैफे ओपन कर लेता हूँ भाई। तो अब उन्होंने क्या करा, एक कैफे ओपन करा। कैफे ओपन करके उन्होंने अब क्या करा भाई, कैफे ओपन कर तो सारा काम खुद ही करेंगे। नाउ ही थॉट ही शुड बी अपॉइंटिंग स्टाफ, तो उन्होंने वहां पे कुक्स को रखा। ठीक है, अब उनको लगा ठीक है खाना बनाने के लिए तो हमने कुक को रख लिया है, कैश कौन कलेक्ट करेगा, पेमेंट रिसीव करना, आजकल तो लोग ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, तो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम एक और पर्सन को अपॉइंट कर देते हैं, कैशियर को रख लेते हैं। और अब ऑब्वियस सी बात है भाई, कैफे हो गया है,
एकदम प्रॉपर काम करना है तो हमें अब अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। तो अकाउंट्स भी बनाने हैं तो उसके लिए लालू जी ने किसको रख लिया, एक अकाउंटेंट को भी रख लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, लालू जी ने इतना बड़ा कैफे खोला है तो जरूरी है कि वो सारा दिन चढ़ के बैठे ही रहेंगे भाई। ठीक है, एम्प्लॉयज को रख दिया, कैमरा वगैरह भी लगा दिया, अब वो घर जाके सो गए, है ना। तो ऐसे करके वो पूरा मैनेजमेंट सब लोग संभाल ही रहे थे, कभी कभी आके लालू जी देख लेते थे, प्रॉफिट तो सारे उनके ही होते थे। अब अल्टीमेटली वहां पर क्या हुआ, फ्रॉड। यानी ये जो दोनों लोग थे जब भी ये कैश कलेक्ट करते थे तो क्या करते थे, चलो दोनों मिलकर हम लोग क्या कर लेते हैं, फ्रॉड कर लेते हैं। तो जो पैसे आए, ठीक है, प्रॉपर थोड़े से पैसे रख दिए और कुछ कुछ होता है ना एक्स्ट्रा ऊपर के पैसे लाइक राउंड आउट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 550 रुपए आए हैं, 50 रुपए खुद की जेब में, तो ऐसे करके दोनों क्या हो गए आपस में, कौन कौन मिल गए, अकाउंटेंट मिल गया और कैशियर मिल गया। अब ये दोनों फ्रॉड क्यों कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये दोनों को यहाँ पे क्या मिलती है, सैलरी। ये एम्प्लॉयज हैं, ये ओनर नहीं है। जब ओनर अवेलेबल नहीं है तो एम्प्लॉयज पीठ पीछे से डेफिनेटली फ्रॉड कर सकते हैं। तो अब ये लोग यहाँ पे फ्रॉड कर रहे हैं। तो अब लालू जो है उसको पता कैसे चलेगा कि यार फ्रॉड जो है वो हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सब कुछ अकाउंट सही है या नहीं है। तो ऐसे करके बहुत टाइम तक तो उसको रियलाइज नहीं हुआ, एक टाइम के बाद रियलाइज हो गया कि यार दाल में कुछ काला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ये लोग करते रहते हैं और मिलकर कर रहे हैं। ठीक है, अब ऑब्वियस ही बात है अकाउंटेंट इन्वॉल्व है तो वो तो अकाउंट्स को तो मैनिपुलेट करेगा ही ना। लालू पढ़ा लिखा था नहीं, उसको पता कैसे चले। फिर उसको किसी ने आइडिया दिया कि भाई तू जो ये अकाउंट्स वगैरह बना रहे हैं ना, ये तेरा अकाउंटेंट, इसको क्या करवा ले, चेकिंग करवा ले। ठीक है, ना तो तू खुद ही चेक कर ले या किसी सेकेंड पार्टी थर्ड पार्टी से आके उसको क्या करवा ले, चेकिंग करवा ले, जिससे तुझे पता चल जाए कि अच्छा ये लोग कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, और अगर गड़बड़ कर भी रहे हैं तो भी तुझे वहां पे पता चल जाएगा। इसीलिए लालू ने क्या सोचा कि चलो ये तो बिल्कुल सही बात है, तो हम लोग यहाँ पे किसको ले आते हैं, एक हम लोग एक सीए को लेके आ जाते हैं, और वो सीए वहां पर आके क्या करेगा, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन करेगा। अभी हमने एकदम वीडियो के बिगिनिंग में बात की थी ना, जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनेशन कैसी होनी चाहिए, प्रॉपर होनी चाहिए, और दूसरा अगर वो एक अनबायस्ड आदमी आके करेगा तो वो एग्जामिनेशन अच्छे से होगी, है ना। अगर आपने किसी अपने घर वाले को ही बना दिया या आपने ऐसे किसी रैंडम पर्सन को बोल दिया जो आपको जानता है अच्छे से, आपके एम्प्लॉयज को जानता है अच्छे से, तो को फेवर कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे बेस्ट क्या रहेगा, आप एक ऐसे बंदे को बुलाओ जो इंडिपेंडेंट हो। और हमने सीए को क्यों बुलाया, बिकॉज ऑब्वियसली सीए से ज्यादा अकाउंट्स की नॉलेज किस, ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, चेकिंग करा लिए तो बता देगा कि क्या आपके अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू शो करते भी हैं या शो। ठीक है, ये वाली सारी हमें पोजीशन यहाँ पे पता चल जाए, फाइन। लेकिन एक चीज याद रखना, हमने यहाँ पे जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लिया है वो सोल प्रोप्राइटर वाला फॉर्म है। क्या उसके लिए जरूरी था कि वो एक सीए को लेकर आए वहां पे चेकिंग कराने के लिए? ऑब्वियसली नॉट। हमने बिगिनिंग में बात की थी, सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है क्या? नॉट एट ऑल। पब्लिक वहां पे इन्वॉल्व नहीं है, वहां पे ओनली लालू इन्वॉल्व है। तो फ्रॉड अगर हो रहा है तो सिर्फ लालू को अफेक्ट हो रहा है ना, तो लालू की मर्जी है वहां पे ऑडिट करवानी है या उसको ऑडिट नहीं करवानी। दैट मीन्स सोल प्रोप्राइटरशिप में ऑडिट कंपल्सरी है, उसकी मर्जी है। और ऑल्सो चलो ठीक है, उसको लगता है कि मैं ऑडिट करवा लेता हूँ, क्या ये जरूरी है कि उसको ऑडिट सीए से ही करानी है? नॉट एट ऑल, ये भी कंपल्सरी नहीं है। अब ऑडिट ही कंपल्सरी नहीं है तो अगर वो ऑडिट करवाना भी चाह रहा है तो किस पे करवाओ भाई, हमें क्या मतलब है, कंपल्सरी तो है नहीं। तुम इन्वॉल्व हो, तुम्हारा इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तुम जानो तुम्हारा काम। यहाँ पर ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी, करवानी है किससे करवानी है वो भी फाइन। तो ये हो गया हमारा सोल प्रोप्राइटरशिप। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जिसके बारे में हमारे कोर्स में मेनली गिवन है, दैट इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। सबको पता है कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस जो होती है, कंपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है, यानी कंपनी के ओनर्स अलग होते हैं और कंपनी खुद एक अलग स्ट्रक्चर होती है। और सबको पता है कंपनी में ओनर्स तो कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं, और कंपनी को मैनेज करने का काम कौन करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली कंपनी को फंड्स जो प्रोवाइड करते हैं,
पैसा प्रोवाइड कौन कर रहा है? शेयर होल्डर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स आपको सबको पता होगा, ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ही जगह पे गोपालपुरा पे बैठे हैं सारे के सारे 100 शेयर होल्डर्स और डेली का डेली कंपनी में आ गए। नहीं, शेयर होल्डर्स कैसे होते थे? वाइडली स्कैटर्ड, अलग अलग जगह से आएंगे, अलग अलग स्टेट से भी आ सकते हैं, इवन कंट्री से भी हो सकते हैं अलग अलग, तो वो अपना अपना पैसा लगा सकते हैं। सो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल देम वो डे टू डे मैनेज, इसीलिए डे टू डे मैनेज के वो किसको अपॉइंट कर देते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब ऑब्वियसली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ वहां पे एम्प्लॉइज हैं, वो ओनर्स नहीं है। और लोग शेयर्स खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे बात करें तो वो मैनेजमेंट का पार्ट है, राइट। तो अब यहाँ पे जैसा हमने ऊपर देखा था, वहां पे तो सिर्फ लालू एक ही आदमी था, यहाँ पर तो यार कितने सारे शेयर होल्डर्स हैं, यानी पब्लिक एट लार्ज का पैसा लगा हुआ है। ऑल्सो बैंक्स वगैरह भी लोन देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंपनी वाले फॉर्म में बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है, इतने सारे लोगों का पैसा लगा हुआ होता है, ठीक है। इसीलिए हमें ये पता होना बहुत जरूरी है कि कंपनी को मैनेज कर रहे हैं वो सही तरीके से मैनेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सबको पता होगा कंपनी फॉर्म में क्या बनाया जाता है? बैलेंस शीट, P&L अकाउंट, ये सब तो हमें पता होना चाहिए कि कंपनी के जो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, कैश फ्लो भी आ जाएगा, जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो क्या कंपनी का ट्रू एंड फेयर व्यू डिपिक्ट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रू एंड फेयर व्यू का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ऑडिट का कराना भी जरूरी है, ठीक है, क्योंकि ओनर्स अलग हैं, ओनरशिप इज नॉट सेम एज मैनेजमेंट। अब वहाँ पे जो पर्सन ओनर नहीं है, ऑब्वियसली वो फ्रॉड तो कर ही सकता है। आप खुद भी सोचो ना, आपका खुद का पैसा है, खुद के साथ थोड़ी फ्रॉड करोगे, पर किसी और का पैसा है और आपके पास में अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आपका इंटेंशन खराब है तो आप डेफिनेटली फ्रॉड करोगे। हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी लिए हैं कि डायरेक्टर्स क्या क्या टाइप से कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले अगर हम बात करें, एग्जाम्पल है, अगर कंपनी की एक्चुअल इनकम कितनी आ रही है? 5 करोड़ रुपए, तो हो सकता है डायरेक्टर्स जो है वो फ्रॉड करने के पर्पज से कितनी शो कर रहे हैं बुक्स में? 2 करोड़। इनकम कम शो होगी तो टैक्स भी कैसा लगेगा? कम ही लगेगा ना, तो क्या हो जाएगा वहां पे? टैक्स इवेजन। बट क्या वो सही है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक। उसके बाद में अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल लें, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी के असेट्स कितने हैं? 10 करोड़ रुपए के, लेकिन उन्होंने यहाँ पे जैसे ऊपर तो कम करके शो किया था, यहाँ पर उन्होंने कैसा शो कर दिया? ज्यादा शो कर। तो आप जो यहाँ पे आपके असेट्स शो कर दिए वो कितने कर दिए? 20 करोड़। अब एक बात बताओ, आपके असेट्स कम है लेकिन ज्यादा दिख रहे हैं, तो लोगों के माइंड में क्या इंप्रेशन आएगा? कंपनी बेकार है, कंपनी काफी अच्छी है। के माइंड में ये इंप्रेशन आएगा, कंपनी एक काफी अच्छी है। तो अब जब उनको लग रहा है यार इतनी अच्छी कंपनी, इतने सारे असेट्स है, इतनी बढ़िया इनकम हो रही है, तो चलो इस कंपनी के शेयर्स खरीद ले जाएं। अब जब वो कंपनी के शेयर्स खरीदेंगे, तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही आदमी खरीदेगा शेयर्स, तो कितने सारे लोग शेयर होल्डर्स बन ही सकते हैं। तो बहुत सारे लोग खुश हो गए कि बढ़िया कंपनी है, शेयर्स खरीदो, शेयर्स खरीदो। अब जब इतने सारे शेयर्स हम लोग खरीद रहे हैं, तो शेयर्स की डिमांड क्या हो रही है? जब डिमांड बढ़ेगी शेयर की, तो शेयर की प्राइसेस भी क्या होंगी? बढ़िया ना इकोनॉमिक्स। तो हम देखते हैं ना, डिमांड अगर हायर होती है तो कॉन्सिक्वेंटली जो प्राइसेस ऑफ शेयर्स होते हैं वो भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पर आपकी वजह से आपने फ्रॉड करा, लोगों को लालच आई, उन्होंने शेयर्स खरीदे, तो आपने क्या करा? लोगों के मन में लालच डाली। किस तरीके से? क्या वो फेयर था? क्या एक्चुअल में असेट्स 20 करोड़ के थे? नहीं, गलत तरीके से आपने लोगों से शेयर्स परचेज करवाए और उसकी वजह से आपके शेयर की प्राइस तो गलत है ना। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जिससे हम देख सकते हैं कि डायरेक्टर्स यार कितने सारे फ्रॉड्स कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल्सो ये चीज याद रखना, यहाँ पर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, तो हम नहीं चाहते हैं पब्लिक का पैसा डूबे या पब्लिक के साथ कोई करे। ये समझ आए यहाँ पे कितना सारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑडिट का होना। अब अगर यहाँ पे कोई पर्सन आए और वो ऐसे चेकिंग करे, यानी बुक्स को और एक्चुअल पोजीशन को मैच करे, उसको मैच करके पता चल जाएगा ना कि यार 10 करोड़ का ही था, तो 20 दिखा रहे, तो पकड़ लेगा और वो पकड़ के जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उसको कहाँ पे शो कर देगा? अपनी ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ऑडिट का होना जरूरी। अब अपने आप सोचो, क्या यहाँ पे ऑडिट
कंपल्सरी होगी या फिर ऑप्शनल होगी, जैसे प्रोप्राइटरशिप में ऑप्शनल। ऑब्वियसली यहाँ पे क्या होने वाली है, कंपल्सरी होने वाली है, बिकॉज प्रोप्राइटरशिप में अकेला आदमी था, इन्वॉल्व इंटरेस्ट उसका खुद का, यहाँ पर पब्लिक का इतना सारा पैसा इन्वॉल्व है, इसीलिए ऑडिट भी यहाँ पे क्या है, कंपल्सरी। ठीक है, अगर हम बात करें पार्टनरशिप की, पार्टनरशिप में ऑडिट कंपल्सरी नहीं है। एक और फॉर्म होता है, सबको पता होगा, एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, वहां पर आपको ऑडिट जो है वो कंपल्सरी नहीं है। बेसिकली हम कह सकते हैं लिमिट्स एप्लीकेबल है वहां पे। ठीक है, ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा। लिमिट्स वहां पे दो गिवन है, एक तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन की लिमिट गिवन है और एक आपकी टर्नओवर की लिमिट गिवन। कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन अगर एक्सीड कर रहा है 25 लाख रुपीज या फिर आपका टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 40 लाख रुपीज से, फिर उस सिचुएशन में ऑडिट मैंडेटरी है एलएलपी में। इसके बिलो आ रहे हो तो ऑडिट इज नॉट। ठीक है, तो हम जो बात करेंगे अपने वाले सिलेबस में, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, ऑब्वियसली कंपनी फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, तो कंपनी के बारे में बात करेंगे, यहाँ पर ऑडिट क्या होती है, मैंडेटरी। चलो आप देख लेते हैं इसके बाद में। यहाँ पर हमने देखा है कंपल्सरी ऑडिट है और ऑडिट होती क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब हमने ये सब राम कहानी तो बात कर ली, अब बात करते हैं ऑडिट की। ठीक है, तो अब देखो ऑडिट क्या है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। अब हम किस किस चीज को एग्जामिन कर रहे हैं, बेसिकली बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, वाउचर्स, कंपनी के जितने भी टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट हैं सबको आप चेक करोगे और चेक करके आप क्या बताओगे, ट्रू एंड फेयर व्यू है। ठीक है, अच्छा अभी जो हमने एग्जाम्पल लिए थे वहां पे हमने जो चेकिंग की थी उसमें हम कौन सा फाइनेंशियल व्यू बता रहे थे, ट्रू एंड फेयर, या नॉन फाइनेंशियल व्यू बता रहे थे, ट्रू। अभी तक हमने सिर्फ फाइनेंशियल वाले की बात की, दैट मीन्स हम अकाउंट सही है नहीं है, असेट, लायबिलिटीज, फाइनेंशियल्स, इन सब के बारे में देख रहे थे। और आप लोग कौन हो भाई, सीएस। सीएस का काम क्या चेक करना होता है, अकाउंट्स चेक करना होता है या फिर कंप्लायंस स्टेटस चेक करना होता है, कंप्लायंस स्टेटस चेक करना। तो हम ये भी तो देख ही सकते हैं ना कि कंपनी का फाइनेंशियल अगर सही है तो क्या उसका कंप्लायंस स्टेटस भी सही है। कंपनी नॉन कंप्लायंस कर रही है, कंप्लायंस क्या होता है, कंपनी के ऊपर बहुत सारे क्या एप्लीकेबल है, एक्ट्स एप्लीकेबल, ये सारे एक्ट्स एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज एक्ट हो गया, लिस्टेड है तो सेबी रेगुलेशंस हो गए, ये सारे जो एक्ट्स एप्लीकेबल है ये भी तो आपको कंप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये सब चीजें चेक करने का काम ये का रहता है या हम लोगों का रहता है, सब सीएस का रहता है। फाइन, ये सारा काम किसको चेक करना है, एक कंपनी सेक्रेटरी चेक कर। तो हम यहाँ पे ऑडिट दोनों तरीके से कर सकते हैं, फाइनेंशियल्स की भी, नॉन फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल ऑडिट को हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ऑडिट, यानी जब हम लोग फाइनेंशियल पोजीशन चेक कर रहे हैं तो फिर वो क्या बोली जाएगी, फाइनेंशियल ऑडिट। अगर हम लोग कंप्लायंस स्टेटस चेक कर रहे हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, सेक्रेटेरियल ऑडिट। और कुछ अलग अलग और भी ऑडिट्स आ जाएंगे, हम आगे जाके बात करेंगे, अभी हम देखने वाले हैं। बट अभी यहाँ पे ये दोनों वर्ड्स आए थे, इसका मीनिंग आया, होप सबको क्लियर है। फाइनेंशियल भी चेक करना है आपको और नॉन फाइनेंशियल भी चेक करनी है, और एंड में आपको ये बताना है कि क्या वो ट्रू एंड फेयर व्यू देता भी है यहाँ। इसके बाद देखो अभी जो हमने डेफिनेशन ली, फीचर्स से ही डेफिनेशन से ही हम फीचर्स भी इलैबोरेट कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो वही है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर लोगे, फाइनेंशियल है तो बुक्स अकाउंट्स लिख देना। कौन करेगा, हमने बिगनिंग में ही बात कर लिया था, इंडिपेंडेंट पर्संस करने वाले हैं। अगर बायस हो जाएगा तो कोई सेंस ही नहीं है, फिर तो तुम चेक ही मत करो, ज्यादा बेटर है। इसके बाद में क्या बोला है, ऑडिट जो है उसमें आप क्या क्या चीजें चेक करते हो, कंपनी के अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स, बुक्स, वाउचर्स, बिल्स, सारी चीजें आप चेक करते हो, क्योंकि इससे ही तो हम वेरीफाई करेंगे ना कि एक्चुअल में काम सही हुआ है या नहीं। ठीक है, और एंड में हमें क्या मिल जाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू। ये सारे क्या हो गए, फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं अबाउट टाइप्स ऑफ ऑडिट। अभी हमने वैसे बात की ही थी कि हम ऑडिट को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक कौन सा हो जाएगा, फाइनेंशियल, जहाँ पर आप किस चीज को चेक कर रहे हो, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फाइनेंशियल स्टेटस, असेट्स, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, पूरा फाइनेंशियल पिक्चर को आप चेक कर रहे हैं। और सेकेंड आपकी कौन सी हो जाती है, कंप्लायंस ऑडिट। ठीक है, कंप्लायंस ऑडिट में हम लोग क्या करते हैं,
चेकिंग कंप्लायंस स्टेटस को चेक कर। अच्छा, कंप्लायंस ऑडिट का वैसे मेन ऑडिट तो कौन सी है इसमें? सेक्रेटेरियल ऑडिट, जो हम लोग करते हैं, सीएस करता है। सेक्रेटेरियल ऑडिट सीएस कर रहा है, इसमें भी कुछ कुछ लिमिट्स गिवन है, ठीक है, हम देख लेंगे आगे जाके। तो सेक्रेटेरियल ऑडिट में कंपनी के ऊपर जितने भी एक्ट्स एप्लीकेबल हो रहे हैं सब चेक करता है एक सीएस। और सीएस भी कौन सा? प्रैक्टिसिंग सी, एम्प्लॉयमेंट वाला नहीं, हमें पता है बायसनेस नहीं चाहिए, इसलिए हम कौन सा लेंगे? सीए भी प्रैक्टिसिंग वाला ही करेगा ऑडिट और सीएस भी प्रैक्टिसिंग वाला ही करेगा, ठीक है। तो वो सेक्रेटेरियल ऑडिट आ जाएगा। और उसके अलावा अगर हमको लगता है अलग अलग एरियाज जो अपने कंपनी में बने हुए हैं हम लोग प्रॉपर अच्छे से और एग्जामिनेशन है, तो आप उन अलग अलग एरियाज का भी क्या कर सकते हो? इन डेप्थ डिटेल में जाके चेक कर सकते हो। ऑडिट तो किसी भी चीज की हो सकती है ना, ठीक है, कुछ कुछ कंपलसरी है, जैसे अब यहाँ पे सेक्रेटेरियल ऑडिट गिवन है, अगेन लिमिट्स हैं, लिमिट्स अगर आप लिमिट्स में फॉलो कर रहे हो तो वो कंपलसरी है, अगर आप लिमिट्स में फॉलो नहीं कर रहे हो तो आपके लिए ऑप्शनल हो। इसके अलावा जो जितनी भी ऑडिट्स दे रखी हैं, सीएसआर, सीएसआर क्या होता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नेंस, टेक ओवर, इनसाइडर ट्रेडिंग, ये आपने सबने रेगुलेशंस और ये सब हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं, ये नाम तो सबने सुने होते हैं इंस्टीट्यूट। तो अलग अलग जो आपके एरियाज है ना, आप चाहते हो कि आपने पर्टिकुलर एरिया की, जैसे भी की इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस, हमें पता करना है कि हमने वो मानी है या नहीं मानी है, चेक कर लेंगे। अगर हमें इन डेप्थ चेकिंग करनी है फिर उस सिचुएशन में हम लोग क्या कर सकते हैं? पर अलग से उस एरिया की ऑडिट, अगेन क्या वो कंपलसरी? कंपलसरी, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो हमारा कंप्लायंस ऑडिट है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्रेटेरियल ऑडिट और एक अदर ऑडिट, राइट। अच्छा, ये जो अदर ऑडिट्स है ना, इनकी डिटेल हम लोग कहाँ पढ़ने वाले हैं? चैप्टर नंबर 11, राइट। अब इसके बाद देखो, जो कंपनीज एक्ट है, कंपनीज एक्ट कुछ कुछ ऑडिट्स को क्या कर देता है? मैंडेटरी कर देता है कि आप करनी पड़ेगी। जैसे फर्स्ट हमारी है इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट क्या होती है? सेक्रेटेरियल ऑडिट में तो एक प्रैक्टिसिंग हमें सेक्रेटरी आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में एक प्रैक्टिसिंग सीए आता है और वो चेकिंग करता है। इंटरनल ऑडिट का वैसे तो हमारा एक पूरा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, वहाँ हम इन डेप्थ डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंटरनल ऑडिट नॉमिनल होती है, तो क्या है कि हम विद इन द कंपनी ही, कोई बाहर वाला आके चेकिंग करे उससे पहले हम खुद को ही चेकिंग कर लेना कि हमने काम सही किया है नहीं कि। जैसे हमने फर्स्ट एग्जाम्पल लिया था, गेस्ट को खिलाने से पहले मम्मी चेकिंग कर लेगी ना कि आपने खाना बनाया है या नहीं बनाया, आप डायरेक्टली गेस्ट को खिला दोगे? ऑब्वियसली बाहर वाला आए उससे पहले हम क्या करते हैं? खुद ही चेकिंग कर लेते हैं, ठीक है, जिससे बाहर वाले के सामने अपने रेपुटेशन खराब नहीं, हम खुद चेकिंग करके कुछ भी जो प्रॉब्लम्स वगैरह हमें मिल गई कर लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा इंटरनल ऑडिट, यानी कंपनी के अंदर ही आप लोगों चेकिंग। अच्छा, इंटरनल ऑडिट कौन करता है? प्रोफेशनल ही करेगा, आइदर सीए, सीएस और सीएमए, लेकिन एम्प्लॉयमेंट वाला बंदा भी हो सकता है, यानी इंटरनल ऑडिटर प्रैक्टिसिंग हो, इट इज नॉट कंपल्सरी, वो जो पर्सन है वो एम्प्लॉयमेंट वाला, ठीक है। फिर स्टैट्यूटरी तो हमने बात कर ही ली। अभी जो सीए करता है फाइनेंशियल ऑडिट, सेक्शंस गिवन है 139 से 147 कंपनीज एक्ट में। देन कॉस्ट ऑडिट कौन करता है? सीएमए, कॉस्ट रिकॉर्ड्स को चेक करने वाला, ये हमारे कोर्स में नहीं, बस नाम याद रखना है। और लास्ट कौन सी है? सेक्रेटेरियल ऑडिट, जहाँ पे सीएस प्रैक्टिस सीएस चेकिंग करता है। इसका भी हमारा इन डेप्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, वहां पर हम इन बात करें, राइट। अब आ जाते हैं हम लोग आईसीएसआई की ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। अच्छा, सबने सुना है कि जो आईसीएआई है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाला इंस्टीट्यूट, उन्होंने ऑडिटिंग के लिए स्टैंडर्ड्स दिए। जो प्रैक्टिसिंग सीए है उसको ऑडिट करनी है तो कुछ स्टैंडर्ड्स ध्यान में रखो और उसके अकॉर्डिंग्स में ऑडिट करो, जिसे हम कहते हैं एसए। ऐसे क्या है? स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट, यानी बेसिकली गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं कि आपको गाइड करेंगे कि आपको ऐसे ऐसे ऑडिट करनी है, ऐसे ऐसे एविडेंस कलेक्ट करने, ऐसे ऐसे रिपोर्ट बनानी है, तो गाइडेंस दे। तो जैसे ही सीए के लिए था तो ऑब्वियसली आईसीएसआई क्यों पीछे रहेगा भाई? अगर सीए वालों ने दिए हैं तो आईसीएसआई जो है वो भी देगा। तो अब आईसीएसआई को भी क्या लगा, चलो
CS के लिए भी हम क्या निकाल लेते हैं, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ICAI वाला क्या बोलता है, SA स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, वैसे ही ICSI जो निकाले हैं उसे हम बोलते हैं CSAS, दैट इज कंपनी सेक्रेटरीज ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। फाइन, तो ये CS वाले हो जाए। अब यहाँ पे इसने बेसिक बता दिया है कि एक कंपनी सेक्रेटरी को क्या करनी होती है, सेक्रेटेरियल ऑडिट, और वो कौन करता है, प्रैक्टिसिंग CS। अब वो कर रहा है। अच्छा अब ये बात बताओ कि इतने सारे CS है, अब हम लोग ये भी तो चाहेंगे ना कि वो जैसे भी ऑडिट करे मतलब एक कॉमन तरीके से ऑडिट हो, ठीक है। ऐसा कोई पॉसिबल है क्या कि एकदम बिल्कुल सेम करें? देखो प्रोसेस तो सेम नहीं हो सकती, लेकिन जैसे हम एग्जाम में भी आंसर राइटिंग करते हैं तो आंसर का प्रेजेंटेशन वगैरह सब कुछ डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। आपने कौन सी चीज कौन से पैराग्राफ में लिखी है वो डिफरेंट हो सकता है, पर आप कंटेंट को तो चेंज नहीं करोगे ना, जो लॉ लग रहा है वो लॉ तो एप्लीकेबल होगा ही होगा। एग्जैक्टली यहाँ पे इतने सारे CS हैं, तरीका वो थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम क्या चाहेंगे कि जो उनका ऑडिट का करने का तरीका है, मेथड है, वो क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे, कंसिस्टेंट रहे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पूरा ही बता देंगे नहीं ऐसे अब ऐसे अब ऐसे ना, नहीं, लेकिन कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हैं। वो क्या प्रिंसिपल्स हैं वो हम आगे डिस्कस। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है, आपको क्या मेंटेन करना है, चेंज नहीं हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पता ही नहीं चल रहा किसने क्या कर दिया, ठीक है। तो वो मेंटेन करने के लिए ICSI ने क्या इशू करना है, CSAS। कितने CSAS है, 4 CSAS हैं। यहाँ पर इस चैप्टर में हमें सिर्फ नाम पढ़ने हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहले CSAS 1 है ऑडिट एंगेजमेंट का, CSAS 2 है ऑडिट प्रोसेस एंड डॉक्यूमेंटेशन, CSAS 3 है ओपिनियन फॉर्मिंग, एंड CSAS 4 है अपना सेक्रेटेरियल ऑडिट का। तो आपको दिख रहा होगा हर CSAS के आगे मैंने चैप्टर दे रखा है, क्योंकि देखो क्या है, आपको अभी ये वर्ड्स के प्रॉपर नहीं पता, कुछ कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, इजी है, लेकिन जब हमें पूरा चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। चैप्टर के साथ में हमें डिटेल में क्या गिवन है, CSAS चैप्टर पढ़ने के साथ साथ आपका अपने आप से जब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स देखेंगे हम उसके साथ साथ हमारे, तो इसके साथ में 4 CSAS हम लोगों ने देख लिए हैं, और आप ये चैप्टर नंबर चाहो तो अभी नोट कर लेना। अच्छा उसके अलावा आपको पता ही होगा कोई भी चीज जब नई नई आती है, क्या वो आते मैंडेटरी कर देते हैं क्या, नहीं, ऑब्वियसली बात है, बिगिनिंग में तो वॉलंटरी करोगे ना, समझने का तो टाइम दोगे। या भिड़ते ही जैसे फर्स्ट डे मीटिंग हुई फर्स्ट डे शादी हो गई, नहीं ना, पहले रोका होता है फिर एंगेजमेंट, अब टाइम दे। एक्जैक्टली वैसे किसी भी चीज को ऐसा नहीं आज इम्प्लीमेंट करवाया तो कल से ही बोल देंगे कि नहीं तुम्हें मानना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना। इसीलिए यहाँ पे पहले क्या था कि जब भी प्रिंसिपल्स आए थे, कब आए थे ये, 1 जुलाई 19, तो उस टाइम से लेकर इस प्रिंसिपल को क्या किया गया था, रिकमेंडेड, यानी ठीक है ऑप्शनल है, अगर आपको अभी से ही करना है तो आप कर लो, लेकिन कंपलसरी नहीं थे, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको कुछ टाइम के बाद कंपलसरी करवाया गया, कब से, 1 अप्रैल 2020 से इनको क्या करवाया गया, कंपलसरी कराया गया। बट सबको पता है ना 1 अप्रैल 2020 के आसपास के टाइम से क्या चल रहा था, कोविड आ गया था, मार्च में आ गया था, इसीलिए अब कोविड की वजह से फिर इन्होंने क्या दे दिया, एक्सटेंड। तो अब कब से बोल दिया था, 1 अप्रैल 2021 से बोल दिया कि आपको ये वाले सारे प्रिंसिपल यानी बेसिकली CSAS कंपल्सरी फॉलो, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये देख लिया इन डिटेल, हम लोग कहाँ पर बात करने जो अपने रिस्पेक्टिव चैप्टर्स हैं, ठीक है। बेसिकली जो चैप्टर नंबर 8 है, चैप्टर 8 में इतना कुछ पढ़ने वाला है, ये सारा जो है हम कह सकते हैं जो अपना पूरा पार्ट B के चैप्टर्स है ना उनकी समरी, ठीक है। और ऑल्सो आपके कोर्स में स्टैट्यूटरी ऑडिट नहीं, ना ही कॉस्ट ऑडिट, ये सब आपको बेसिक गिवन है। हमें क्या पढ़ना है, मेनली सेक्रेटरी, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 8 आपका होता है